नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरें केवल 10 मिनट में। पर उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। झारखंड सरकार जल्द ही मनीया सम्मान योजना की अगली किस्त जनवरी और फरवरी महीने की राशि महिलाओं के बैंक खातों में भेजने वाली है। विभाग ने पैसे भेजने की तैयारी पूरी कर ली है और भुगतान की प्रक्रिया अब अपने आखिरी चरण में है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे उन्हें अपने छोटे मोटे खर्चों के लिए मदद मिलती है। झारखंड के सरकारी स्कूलों में सावित्रीबाई फुले योजना की वजह से अब लड़कियां कम पढ़ाई छोड़ रही है। सरकार इस योजना के जरिए छात्राओं को पैसे की मदद और अन्य सुविधाएं दे रही है ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सके। इसका बड़ा फायदा यह हुआ है कि अब गांवों और शहरों दोनों जगहों पर लड़कियों का स्कूलों में नाम लिखवाने का आंकड़ा बढ़ा है और वे बीच में पढ़ाई नहीं छोड़ रही है। झारखंड सरकार ने किसानों के लिए धान की कीमत 2,450 रुपए प्रति क्विंटल तय की है, जिसमें सरकारी रेट और बोनस दोनों शामिल हैं। अब किसानों को अपने धान का पैसा किस्तों में मिलने के बजाय एक साथ पूरा मिलेगा। सरकार की योजना है कि धान बेचने के 48 घंटे से लेकर एक हफ्ते के अंदर सारा पैसा सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा कर दिया जाए ताकि उन्हें पैसों के लिए इंतजार न करना पड़े। झारखंड के राज्यपाल ने घोषणा की है कि अब राज्य की सरकारी नौकरियों में महिला कर्मचारियों के लिए 33% सीटें आरक्षित की जाएंगी। इसका मतलब है कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं की हिस्सेदारी पहले से ज्यादा होगी। इसके अलावा सरकार आदिवासी भाषाओं को संविधान में जगह दिलाने और यहां के स्थानीय निवासियों को आरक्षण का ज्यादा लाभ देने के लिए भी काम कर रही है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC ने पैरामेडिकल स्टाफ जैसे नर्स, फार्मासिस्ट आदि के पदों पर भर्ती निकाली है। स्वास्थ्य विभाग में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह एक सुनहरा मौका है। इस भर्ती के लिए आवेदन 8 जनवरी 2026 से शुरू होकर 7 फरवरी 2026 तक चलेंगे। केंद्र सरकार ने झारखंड में वैदिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने की मंजूरी दे दी है। इससे राज्य का स्वास्थ्य ढांचा और मजबूत होगा। अब ग्रामीण इलाकों के लोगों को भी आयुर्वेद के जरिए पारंपरिक इलाज की सुविधा आसानी से मिल पाएगी। साथ ही यहां के युवाओं को आयुर्वेद की पढ़ाई करने और इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए नए अवसर मिलेंगे। आदित्यपुर में टाटा स्टील की स्ट्रेट बार मिल अचानक बंद हो गई है, जिससे वहां काम करने वाले लगभग 700 लोगों की नौकरी चली गई है। बेरोजगार हुए इन कामगारों ने मिल के गेट पर जमा होकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से नई रोजगार नीतियां बनाने की मांग की है। इस मिल के बंद होने से इलाके के व्यापार और आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ा है और लोगों में अपनी आजीविका को लेकर चिंता काफी बढ़ गई है। रांची के रिम्स अस्पताल में 25 जनवरी को एक मुफ्त हेल्थ कैंप लगाया गया। इस कैंप में लोगों के दिल, आंखों और बच्चों के स्वास्थ्य की मुफ्त जांच की गई। डॉक्टरों का कहना है कि शहर और गांव से आने वाले लोगों को यहां अच्छा इलाज मिल रहा है, जिससे आम जनता में अपनी सेहत को लेकर जागरूकता भी बढ़ रही है। झारखंड में नगर निगम चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने आधिकारिक सूचना जारी कर दी है।
रांची और जमशेदपुर सहित राज्य के 15 नगर निगम इलाकों में 15 फरवरी 2026 को वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने सभी लोगों से नियमों का पालन करने और समय पर वोट देने की अपील की है। झारखंड की युवा हॉकी टीम ने नेशनल लेवल पर झारखंड कप जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। फाइनल मुकाबले में टीम ने दिल्ली को 3-2 से हराकर यह जीत हासिल की। इस कामयाबी के लिए खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत और उनके कोच की बेहतरीन प्लानिंग की तारीफ हो रही है। इस जीत से राज्य के युवाओं में हॉकी को लेकर जोश बढ़ गया है और आने वाले समय में खेलों को और बढ़ावा मिलेगा। धनबाद स्टेशन पर पुलिस ने 205 स्मार्टफोन के साथ 2 तस्करों को पकड़ा है। ये लोग मोबाइल फोन लेकर दिल्ली से मालदा जा रहे थे, तभी रेलवे स्टेशन पर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से मोबाइल के साथ साथ कुछ और गलत सामान भी मिला है। फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और मामले की गहराई से जांच की जा रही है। झारखंड में अगले 3 दिनों तक गर्मी थोड़ी बढ़ सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि दिन और रात के तापमान में करीब 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। इससे लोगों को कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी और मौसम पहले के मुकाबले काफी सुहावना हो जाएगा। झारखंड सरकार हर महीने 1000 रुपए पेंशन दे रही है और अब तक 34 लाख से ज्यादा लोगों को कुल 3 अरब 44 करोड़ रुपए बांटे जा चुके हैं। यह योजना बुजुर्गों, विकलांगों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद कर रही है ताकि उन्हें समाज में सुरक्षा और सहारा मिल सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की है कि अब दलित और आदिवासी समुदाय के लोगों को 60 साल की बजाय 50 साल की उम्र से ही वृद्धावस्था पेंशन मिलने लगेगी। सरकार ने इस आयु सीमा को इसलिए घटाया है ताकि इन समुदायों के बुजुर्गों को जल्दी आर्थिक मदद मिल सके। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाना है। झारखंड सरकार ने अबुआ दिशोम बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप शुरू किया है। इस ऐप और पोर्टल के जरिए अब राज्य का कोई भी आम नागरिक बजट 2026 से 27 के लिए अपने सुझाव सीधे सरकार को ऑनलाइन भेज सकता है। इसका मकसद यह है कि सरकारी सेवाओं और विकास के कामों को जनता की पसंद और जरूरतों के हिसाब से तैयार किया जा सके, जिससे विकास योजनाओं में लोगों की भागीदारी बढ़े। रांची और झारखंड के अन्य शहरों को आधुनिक और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए अब ब्रिटेन के कोवेंट्री मॉडल की मदद ली जाएगी। इस योजना के तहत शहरों में लाइट रेल, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और बेहतर बस सेवा पर जोर दिया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य यातायात को सुधारना और प्रदूषण को पूरी तरह खत्म करना है ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सके और शहरों का ढांचा और मजबूत हो सके। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच 2027 की जनगणना की अधिसूचना को दोबारा जारी न करने को लेकर नया झगड़ा शुरू हो गया है। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और ममता बनर्जी की पार्टी के बीच राजनीतिक लड़ाई तेज हो गई है। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बातों को सही बता रहे हैं, जिससे यह मामला काफी बढ़ गया है। फिलहाल इस विवाद की वजह से लोगों की गिनती के काम में देरी हो सकती है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत इस महीने 11.5 करोड़ किसानों के बैंक खातों में कुल 12,500 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। केंद्र सरकार की इस कोशिश का मकसद यह है कि खेती करने वाले सभी सही हकदार किसानों को समय पर आर्थिक मदद मिल सके। इससे किसानों की कमाई बढ़ेगी और वे अपनी खेती की जरूरतों को आसानी से पूरा कर पाएंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। केंद्र सरकार के रोजगार मेला कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वें मेले में 61,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए हैं। इन युवाओं को केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में काम करने का मौका मिलेगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य देश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरियां देना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है, ताकि उन्हें बेहतर भविष्य मिल सके। झारखंड में जनवरी-फरवरी 2026 के दौरान आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा को और भी ज्यादा अस्पतालों में शुरू कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से अब पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा पा रहे हैं। नए अस्पतालों के जुड़ने से मरीजों को अब अपने घर के पास ही बेहतर और मुफ्त इलाज मिल सकेगा, जिससे लाभार्थियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है।